आज दुनिया डर में जी रही है। युद्ध, हमले, अनिश्चित भविष्य। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं तो ये संदेश आपके लिए है। आप अकेले नहीं हैं और आप असुरक्षित भी नहीं हैं। आज दुनिया में हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। 2026 ईरान, इज़राइल, अमेरिका में जो युद्ध, जो हालात बने हुए हैं, मिसाइल हमले और डर का जो माहौल बना है। लेकिन ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम सुरक्षित हैं? क्या परमेश्वर हमारे साथ हैं? तो चलिए आज वचन के द्वारा हम देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। मेरे सभी विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आइए आज हम देखते हैं प्रभु हमसे अपने किस वचन के द्वारा हमें हिम्मत और हियाव देते हैं और इस मुश्किल समय में कैसे हमें ढांढस बंधाते हैं और वो बताते हैं कि कैसे वो हमारे साथ हैं। यशाया 41 अध्याय 10 वचन, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इसका मतलब ये है कि जब पूरी दुनिया डर में हो, जब खबरें आपको परेशान करें, तब यीशु कहते हैं तू मत डर क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा कि परमेश्वर हर अच्छे और बुरे समय में आपके साथ है। तो आपके ऊपर कभी मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि ये मुश्किलों के बीच भी वो आपके साथ खड़े रहेंगे और आप बिल्कुल अकेला महसूस नहीं करेंगे। तो आप ऐसा मत समझिए कि आप बिल्कुल अकेले हैं। दूसरा वचन है भजन संहिता अध्याय 23 चौथा वचन, यदि मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। आज की दुनिया एक अंधेरी स्थिति जैसी लग रही है ना, लेकिन परमेश्वर हमसे कहते हैं अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और हमेशा साथ चल भी रहे हैं। अगला वचन है तीसरा वचन, यूहन्ना 14 अध्याय 27 वचन, शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। दुनिया आपको डरा देगी, वो आपको अशांति देगी, वो आपको भय देगी, लेकिन यीशु आपको क्या देते हैं? चाहे युद्ध हो सकता है, दुनिया बदल सकती है, हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा विश्वास रखिए, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो अंदर से सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल भी होती है। तो इसलिए आप भयभीत ना हो, आप चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर हम सब के साथ, अपने विश्वासी, अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं और उनके स्वर्गदूत हमेशा हमारे साथ हमारी रक्षा करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए आज हम ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु यीशु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। हम एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस डर और अनिश्चितता के समय में हमें अपनी शांति से भर दीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं राजा। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम आपके सामने एक शांत दिल लेकर आते हैं। दुनिया में जो कुछ हो रहा है पिता परमेश्वर, उसे देखकर कभी कभी हमारा मन घबरा जाता है पिता। डर, चिंता और अनिश्चितता के इस माहौल में सारी दुख और परेशानी हमें घेर लेती है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं पिता, हम जानते हैं कि आप हर परिस्थिति में बड़े हैं, आप हर परिस्थिति से बड़े हैं पिता परमेश्वर। आज हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे दिल को स्थिर कर दीजिए, हमारे विचारों को शांति से भर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं राजा, जहाँ डर है पिता वहाँ आपका साहस भर दीजिए, जहाँ चिंता है प्रभु जी वहाँ आपका भरोसा उन्हें दीजिए। प्रभु जब हम कमज़ोर महसूस करें तो हमें यह याद दिलाइए कि हमारी ताकत आप हैं,
जब हमें लगे कि हम अकेले हैं पिता परमेश्वर, तब आप हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। हम अपने जीवन, अपने परिवार और अपने आने वाले कल को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें हर बुराई, हर खतरे, हर एक अनदेखी परेशानी से सुरक्षित रखिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे कदमों को सही दिशा में चलाइए ताकि हम आपके रास्ते पर बने रहें पिता परमेश्वर। हमारे दिल में ऐसा विश्वास जगाइए प्रभु जो किसी डर से बड़ा हो। हमारे दिल में ऐसा विश्वास जगाइए प्रभु जो किसी भी डर से बड़ा हो, और हमारी विश्वास आपके ऊपर अडिग रहे। एक चट्टान के समान हमारा विश्वास आपके ऊपर बना रहे पिता, और ऐसी शांति से भर दीजिए प्रभु जो हर एक परिस्थिति में बनी रहे। चाहे हालात बाहर कैसे भी हो, हमारा मन शांति के सागर से भरा रहे पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज आप हमारे साथ हैं पिता। आप अपने सारे बच्चों के साथ हैं प्रभु, और हमें कभी नहीं छोड़ते। हम आप पर भरोसा करते हैं पिता परमेश्वर, और अपना सब कुछ आपको सौंपते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ सारी महिमा, आदर, स्तुति, प्रशंसा आपको देते हैं पिता। स्वर्ग में आपका नाम ऊंचा हो, स्वर्ग में आपका नाम और फैले। हम धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सब सुनने वाले को बहुत आयत से आशीष दे। अगर आप मानते हैं कि प्रभु यीशु मुश्किल समय में भी आपके साथ हैं, तो कमेंट में लिखें प्रभु मेरे साथ है, और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जो अभी डर या चिंता में है। अगर ये वचन आपको आशीष दे गया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और परमेश्वर के राज्य को फैलाने में मेरी मदद करिए। और ऐसे ही पावरफुल प्रेयर्स और बाइबल के वचन जानने के लिए इस चैनल पर बने रहे, और स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस वीडियो के प्लेलिस्ट को भी जरूर विजिट करें। यहाँ पर आपको बाइबल की वीडियो प्लेलिस्ट के साथ मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।